हेलो एवरीवन, बिगेस्ट सरप्राइज #2 में मैंने आपको आगाह किया था यार कि हम आपके लिए ला रहे हैं एसएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस पीवाईक्यूज वाली सीरीज। तो फाइनली आज 1 तारीख है और आप लोगों के लिए बिगेस्ट सरप्राइज ये भी है कि ये वीडियो आ चुकी है यार। मेक श्योर आप इस सीरीज को कंटिन्यू करोगे। और एक बात मैं बता दूं, एसएसटी में अगर आप स्कोर करना चाहते हो तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस पीवाईक्यूज दोनों को मद्देनजर रखते हुए चलना चाहिए। तो इस सीरीज में हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस पीवाईक्यूज लाने वाले हैं, जो कि 100% एक्सपेक्टेड है कि आपके एग्जाम में आ जाए। तो इन क्वेश्चन को ध्यान में रखना है और ध्यान में रखने के बाद ही चीजें आपको कंटिन्यू करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस पीवाईक्यूज की बात करेंगे हम इस सेशन में। आफ्टर दैट ज्वाइन टेलीग्राम चैनल फॉर पीडीएफ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम प्रतीक1718, दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी। मेरे को जाके यहाँ पे आप मेरे को मैसेज वगैरह कमेंट्स वगैरह कर सकते हो। तो कौन कौन लोग कंटिन्यू कर रहे हैं यार इस सीरीज को, हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने शेयर कर रखा है और चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, आप हमें ये भी बता देना। और ये सीरीज आपको कैसी लगी, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। डू फास्ट यार और डू कमेंट्स एंड आल्सो शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ सीरीज एंड बिगेस्ट लॉन्च। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम आपको आगाह करने वाले हैं, कुछ ऐसे पीवाईक्यूज होंगे, कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि मैंने छाट रखे। आफ्टर 1 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन और 5 मार्क के क्वेश्चन के हम बारे में जानने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा 1 मार्क का क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है। पहला है, व्हाट इज मीन्ड बाय इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। व्हाट इज मीन्ड मतलब इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मतलब क्या है। जैसे आपको भी पता है यार कि ये जो सोशल है, ये जो समाज हम लोगों का, ये जो भारत देश की बात कर लेते हैं। आप अपने गांव की बात कर लो, मान लो सपोज करो आपका गांव ही आपका देश है, उतने में ही पूरा भारत सिमटा हुआ है। तो अपने गांव में जब तुम आप जज करोगे, जब तुम देखोगे, तो कुछ लोगों के पास ज्यादा पैसे होंगे और कुछ लोगों के पास कम पैसे होंगे। तो वही इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के बारे में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, तो यहाँ पे इकोनॉमिक inequality is the unequal distribution of income and opportunity between different groups in society। सोसाइटी में जो ग्रुप होते हैं उनके अपॉर्चुनिटी, और जो भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं यार, सबके पास अलग अलग रुपए अलग अलग तरीके से हैं, ठीक है। कोई स्कैम करके लाता है, तो कोई 420 का धंधा, तो कोई किसी के पास ईमानदारी का पैसा, तो किसी के पास है ही नहीं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ये कहता है। सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इन विच एरिया डज डेमोक्रेसी फेल टू अचीव द सेम रिजल्ट इन अ डिक्टेटरशिप। क्या होता है यार कि कौन सी ऐसी एरिया है जहां पे डेमोक्रेसी का रिजल्ट, तो डेमोक्रेसी जो है वो रिजल्ट नहीं ला पाती बट सेम रिजल्ट डिक्टेटरशिप ला के देती है। ऐसा कौन सा एरिया है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी फेल्स टू अचीव हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे क्या होता है यार कि डेमोक्रेसी फेल हो जाती है हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर्गत अपने मतलब अपने एरियाज में डेमोक्रेसी, जबकि डिक्टेटरशिप यार जो भी होता है वो कंसल्ट नहीं करती किसी रूल्स को बनाने में। डिक्टेटरशिप क्या करती है, कंसल्ट नहीं करती किसी रूल्स वगैरह को बनाने को, ये रूल्स हम बना रहे हैं, वो अकेले ही करेगी, अकेले ही लॉन्च कर देगी, तुम्हें करना पड़ेगा फॉलो, ये चीज है। तो डिक्टेटरशिप डेमोक्रेसी से ज्यादा एरियाज में मतलब अपने रूल्स वगैरह और अचीवमेंट काफी अच्छा पा रखा है। जैसे क्या होता है 1950 से 2000 तक जो भी सर्वे किया गया, उसमें यह पता चला कि एरियाज में डिक्टेटरशिप व हाई इकोनॉमिक को देखने को मिला है, बट जहां पे डेमोक्रेसी को लो इकोनॉमिक देखने को मिला है। तो सेम कंडीशन आपको मैंने बताया है कि 1950 से 2000 तक सर्वे किया गया, उस सर्वे में यह पता चला था कि जो डिक्टेटरशिप है उसके थ्रू एरियाज में हायर इकोनॉमिक देखने को मिला है और डेमोक्रेसी के अंतर्गत लो इकोनॉमिक देखने को मिला गया। तो जहां डेमोक्रेटिक है ही नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। अब सेकंड की ओर मूव करते हैं, लेट मी नो। 1 मार्क का क्वेश्चन ये भी है, व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है यार कि जो कि आर पार दिखो। डेमोक्रेसी के अंतर्गत एक ट्रांसपेरेंसी नामक शब्द है, जो कि मैंने आपको आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में मैंने आपको जस्ट करा रखा है, बता रखा है सारी आसानी तरीके से। तो ट्रांसपेरेंसी क्या होता है यार, ट्रांसपेरेंसी होता आखिर क्या है, तो वो चीज हम कवर करने वाले हैं। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होता है कि जो आर पार दिखे, ठीक है, जैसे वो जो झलके उसे हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, जिसको हम आर पार देख सके। टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन अ डेमोक्रेसी इज नोन एज अ ट्रांसपेरेंसी। जैसे किसी ने कोई रूल बनाया, उसको हमें जानने की जरूरत है, हम नागरिक को जानने की जरूरत है कि ये कैसे है, इसका प्रोसेस क्या है, इसका नॉर्म्स एंड प्रोसीजर क्या होगा, इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या होगा। तो वही ट्रांसपेरेंसी कहलाती है, इस डिसीजन मेकिंग इन अ डेमोक्रेसी नोन एज ट्रांसपेरेंसी। डिसीजन को जानना, जो भी डिसीजन हो रहा है उसको जानना ही हमारी ट्रांसपेरेंसी है। सेकंड की और थर्ड फोर्थ की ओर मूव करते हैं, व्हाई इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर देन अदर अल्टरनेटिव।
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्यों बेटर है यार डिक्टेटरशिप से, मोनार्की से, इन सबसे अदर अल्टरनेटिव में यही आ जाएंगे, डिक्टेटरशिप हो गया, मोनार्की से सबसे बेटर क्यों है ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्यों बेटर है, वो चीज यहां पे है। इट प्रमोट्स इक्वलिटी अमॉन्ग सिटीजन, लोगों के बीच ये इक्वलिटी दिखाने की कोशिश करता है। बट भैया आप यहां पे ये कहोगे भैया आज के डेट में तो ऐसा नहीं हो रहा है, आज के डेट में ऐसा अगर देख लो कि लोगों के बीच इक्वलिटी है तो वो तो नहीं है भाई। तुम अपना देखो, हम अपना देखेंगे, अगर हमारे पास ज्यादा पैसा हो गया तो भाई मेरे आगे कोई नहीं है, मेरे पीछे कोई नहीं है, जो है मैं हूं। बट यार क्वेश्चन के हिसाब से देखने वाले हम तो यहां पे देख लो, इट प्रमोट्स इक्वलिटी अमॉन्ग सिटीजन, इट एनहांस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, हर एक बंदे को इसके अंतर्गत, डेमोक्रेसी के अंतर्गत एक रिस्पेक्ट मिलता है, एक आदर मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इट इनहेंस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। और एक बात मैं बता दूं माय डियर कि ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं मेरी जान, अगर इन क्वेश्चन को भी कर लिया यार तो एसएसटी में तुम्हें रोकने से कोई, मतलब अच्छे मार्क्स लाने से, मतलब बढ़िया और तगड़ा मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी 100% गारंटी, 100% गारंटी के साथ ये बात मैं कह सकता हूं कि अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क के जो मैं बता रहा हूं, जो मैं लिखा रहा हूं, जो मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूं, ये पीवाईक्यूज भी इसमें कुछ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, अगर तुम इनको कर लोगे तो एसएसटी में रोकने से कोई, मतलब अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिया यार, कर लिया भैया, वीडियो को लाइक कर लिया यार, कर लिया भैया, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, काफी अच्छी बात हो गया। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आपके स्क्रीन पे 1 मार्क का क्वेश्चन और है, हाउ कैन यू से दैट डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी, कैसे आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल इक्वालिटी पे ही बेस्ड है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों बेस्ड है, मतलब कैसे प्रूव करना है यार। तो ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल वेट एंड इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव राइट टू वोट, जैसे क्या होता है कि हर एक बंदे को, हर एक सिटीजन को इक्विलिटी है कि वो अपने पदाधिकारी को चुन सकता है, वो उसको राइट है वोट करने का, एक सच्चे और ईमानदार प्रत्याशी को। तो यहां पे वो चीजें हैं कि ऑल इंडिविजुअल हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग, चुनाव करते समय सबके पास एक इक्वल वेट है रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए, राइट टू वोट करने के लिए सबको अधिकार है यार, सबको अधिकार है वोट करने का, ठीक है, इसीलिए ये बेस्ट है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आपके स्क्रीन पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या बात है भैया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, व्हाई डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्या बात है, डेमोक्रेसी क्यों बेटर फॉर्म है गवर्नमेंट के, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट से बेटर फॉर्म क्यों, डेमोक्रेसी बेटर क्यों हो इसके फॉर्म अप से, उसके फॉर्म अप गवर्नमेंट के डेमोक्रेटिक क्यों बेटर है। तो आपके देखो यार, कोई भी अगर आंसर लिखना है तो आप अगर पॉइंट में लिखोगे तो काफी बढ़िया बात रहेगा, अगर पॉइंट डाल के लिखते हो तो काफी अच्छी चीज होती है, और जो एग्जामिनर होता है वो मतलब मनमुग्ध हो जाता है और तुम्हें अच्छे मार्क्स दे के जाएगा यार, ये 100% गारंटी, ठीक है। चलो यहां पे देख लो यार, प्रमोट इक्वलिटी अमॉन्ग सिटीजन, प्रमोट इक्वलिटी अमॉन्ग सिटीजन, लोगों के बीच इक्वलिटी दिखाना, ये प्रमोट करना डेमोक्रेसी के अंतर्गत है। इनहैंस द डिग्निटी ऑफ देयर इंडिविजुअल, मैंने बोला ना यार कि हर एक बंदे को यहाँ पे एक अलग लेवल का रेस्पेक्ट मिलता है और अच्छे तरीके से वो रह सकता है, उसे राइट टू वोट है, वो सिटीजन है भारत का, तो किसी भी वोट, जैसे क्या होता है कि भाजपा, सपा, आप हो गया, कांग्रेस पार्टी हो गई, तो आपको जिसको हक है यार, आपको राइट है वोट करने का, ऐसा नहीं बोल रहा भाई तू भाजपा कोई कर ले, तू सपा कोई कर ले, तू आम आदमी पार्टी कोई कर ले, तू इसको क्या कहते हैं यार, हाथ के पंजे को ही कर ले, कांग्रेस पार्टी को कर ले, तुम्हें वोट है राइट करने का, राइट टू वोट है, तुम जिसको अच्छा चाहो यार, तुम्हारे नजर में जो बंदा अच्छा दिख रहा हो तुम उसे कर सकते हो, ये तुम्हारे पास अधिकार है, ठीक है। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, जैसे क्या होता है यार कि आप जैसे जब ये लोग जैसे कोई भी मान लो स्कीम लॉन्च करते हैं हम लोगों के लिए, तो एक बहुत ही बड़ी मीटिंग बैठती है और मीटिंग के अंतर्गत सारे लोगों का बहस होता है, क्या प्रोज हो सकता है, क्या कौन हो सकता है, क्या नॉर्म्स एंड क्या प्रोसीजर है, वो काफी अच्छी चीज होती है, ठीक है। प्रोवाइड सम मेथड टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, और ये कॉन्फ्लिक्ट्स को रिसॉल्व करने के मेथड वगैरह सब कुछ देते रहते हैं, जो कि आपके डेमोक्रेसी के अंतर्गत आता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर पूछ दिया ये तो ऐसे पॉइंट में 4-5 पॉइंट 6 पॉइंट, ऐसा नहीं है कि जो चीजें मैं लिखवा रहा हूं वही तुम्हें लिखनी, ये तो मेरी सोच है भाई, तुम हमसे अच्छा भी सोच सकते हो, हमसे बढ़िया सोच सकते हो, हमसे काफी अच्छे तरीके से सोच सकते हो,
तो तुम अपनी भी सोच एक पॉइंट में बना के लिख सकते हो। तो आपका क्या राय है इस पे, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपके स्क्रीन पे 3 मार्क्स का और क्वेश्चन है। क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट? क्या मीन है अकाउंटेबल का, रिस्पॉन्सिव का, और उसके बाद भाई लेजिटिमेट गवर्नमेंट का क्या मतलब है? बताओ क्या मतलब है, बताओ, कुछ पता है तुम्हें? देखो, अकाउंटेबल, a democratic government develops mechanism and for citizens take part in decision making process. For this free and fair election, open debate on major policies legislation. जैसे क्या होता है यार, जब कोई भी, जैसे मैंने पिछले बताया ना, जब कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो इन लोगों का एक सभा बैठती है, उस सभा के अंतर्गत उस डिसीजन को लाया जाता है और उस डिसीजन के सामने कोई विपक्ष में उसको बताता है कि इससे ये नुकसान है, इससे ये फायदे हैं, तो सब चीजें पेंडिंग रह के फिर सामने निकल के आती है, ठीक है। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर ये मैकेनिज्म है सिटीजन्स के लिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन, सच राइट्स आर गिवन टू द सिटीजन। जो भी अधिकार है यार वो देना चाहिए, सिटीजन्स को देने चाहिए, ठीक है, और मिलते भी हैं, ऐसा नहीं है। रिस्पॉन्सिव के अंतर्गत क्या आता है? ये रिस्पॉन्सिव है, इसका डेमोक्रेसी इज अ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, इट इज रिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स द नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ सिटीजन, इट टेक्स केयर मेक्स पॉलिसीज फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन। सिटीजन्स की क्या नीड है इस समय, जैसे हम लोगों की क्या नीड है, हम लोगों को ऐसी चीजें मिल जाए कि हम मतलब आसानी तरीके से उसे कवर अप कर पाए, जैसे कोई भी नीड है यार, तो उस नीड को पूरा करना ही इस डेमोक्रेसी के अंतर्गत होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की, ठीक है। लेजिटिमेट क्या होता है? अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड पीपल विश टू बी रूल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम। जैसे क्या होता है कि यार आप अपने पार्टी में किसी एक को चुनते हो ना, किसी को लड़ाया जाए और इसी को जिताया जाए, तो ये आपको अधिकार है। मैंने बोला ना, इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, ये लोगों के द्वारा चुना गया है, तो वो चीजें आती है लेजिटिमेट के अंतर्गत, तो वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहलाती है, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें तुम अपने भी एक्सपेक्टेशन वगैरह लिख सकते हो, जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक देखिए क्या होता है कि हाउ डू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट। 3 पॉइंट्स को हमें एक्सप्लेन करना है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे इंश्योर करती है ट्रांसपेरेंसी को गवर्नमेंट कैसे इंश्योर करती है, वो चीजें हमें कवर करानी है। जैसे कि आपको पता होगा यार, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है, जैसे जो भी देखो, डेमोक्रेसी इंश्योर दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर। नॉर्म्स एंड प्रोसीजर को देखते हुए जो भी रूल्स वगैरह उसको बनाए जाते हैं। और इन अ डेमोक्रेसी पीपल हैव राइट टू चूज देयर रूलर्स एंड पीपल विल हैव कंट्रोल ओवर देम whenever possible and necessary citizens should be able to participate in decision making, it ensure of accountable government। जैसे कोई भी रूलर्स है वो लोगों के द्वारा हुई चुने गए हैं, जैसे कोई भी रूलर्स है यार, जैसे मुझे ही तुम चुनना चाहते हो, मैं लड़ रहा हूं, मुझे तुम हेड बना दिया और मुझे तुम चुनना चाहते हो, तो मुझे जब तुम चुनोगे तो मैं तुम्हारा तो ट्रस्ट वर्दी हूं ना यार, मैं तुम्हारे लिए तो अच्छा ही सोचूंगा ना, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया डिसीजंस लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया स्कीम लाऊंगा ताकि तुम अच्छे से कर पाओ, अच्छे से तुम्हारी जिंदगी व्यतीत हो पाए। तो वो चीजें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। जो भी मैकेनिज्म है यार, वहां पर सिटीजन का राइट है कि वो प्रॉपर उससे समझ सके। जैसे क्या होता है, देयर रूलर्स एंड पीपल विल कंट्रोल व्हेनेवर पॉसिबल नेसेसरी सिटीजंस वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट ऑन मेकिंग एंश्योर अकाउंटेबल गवर्नमेंट। जो भी मेजरमेंट है, जो भी प्रोसीजर है, जो भी सिटीजन्स के पास जो भी चीजें हैं, वो सिटीजन्स का राइट है उसे जानने का कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, उसमें कितने पैसे लगे उसको लॉन्च करने में, उस सही है या गलत है, वो भी जानने का मुझे हक है, तो मैं पूछ सकता हूं आज गवर्नमेंट से, ठीक है। The democratic government develops mechanism for the citizen, regulate free and fair elections, open public debate on major policies and legislations, and citizen right to information about the government and its functions। जैसे क्या होता है यार कि जब भी कोई भी रूल्स वगैरह आते हैं तो वो चीजें तो आपकी नीड होती है, जो मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता दिया, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 3 मार्क्स का और है। डेमोक्रेसी अकोमोडेट्स सोशल डाइवर्सिटी, सपोर्ट द स्टेटमेंट्स विद एग्जांपल। एग्जांपल्स के साथ हमें इसे बताना है। डेमोक्रेसी कैसे लोग साथ, मतलब कैसे लोग, मतलब ये सोशल में, ये जो सोशल डाइवर्सिटी है डेमोक्रेसी के अंदर, कैसे लोग साथ में रह पाते हैं। जैसे यहाँ पे SC ST भी होगा, अदर भी, OBC भी होते हैं, जनरल के लोग भी होते हैं, तो ये लोग कैसे रह पाते हैं मतलब इस इक्वलिटी में, तो वो चीजें हमें कवर करानी।
भाई बोलते बोलते मुंह थक गया यार, दर्द कर रहा है जबड़ा। ठीक है, तो भाई तुम लोगों को भाई एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। हम ऐसे ही सीरीज हर अल्टरनेट डे पे लाएंगे। आज 8 बजे का रात का भी सेशन है, एज यू नो कि उस सेशन को भी तुम्हें ज्वाइन करना है काफ़ी अच्छी तरीके से। तो ज्वाइन वगैरह करो यार, और क्या चाहिए। ठीक है, ज्वाइन करना भी तुम्हारे जरूरी है, तो ज्वाइन करो, और क्या चाहिए। Democratic developed procedure to conduct their competition. This reduces the possibility of these tensions becoming explosive or violent. Democracy develop a procedure to conduct their competition. Competition को कंडक्ट कराने के लिए जो भी प्रोसीजर उसको फॉलो करना पड़ता है डेमोक्रेसी के अंतर्गत। दिस रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस टेंशन बिकमिंग एक्सप्लोसिव और वायलेंट। वायलेंट से बचने के लिए रोकता है। बी क्या है? नो सोसाइटी कैन फुली एंड परमानेंटली रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, but we can certainly learn to respect their these differences and can involve a mechanism to negotiate these differences. See क्या है? Ability to handle social differences, division conflicts is thus a definite plus point of democratic design. Example, जैसे Belgium has successfully negotiated differences among its population. This reduces the possibility of tension. क्या होता है यार कि जब समाज में आप रहते हो ना, तो उसको सॉल्व करने के भी कई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। जैसे हमारा आपका कुछ हुआ, तो हमारे और आपके बीच में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सुलह कराई जाती है। जैसे आज के डेट में कई लोगों के साथ देखो एक मानवता भी होता है यार। हमारा किसी से झगड़ा हुआ तो वहां पे फिर झगड़ा होने के बाद बात बढ़ेगी, पुलिस के यहाँ जाएंगे तो पुलिस वगैरह फिर वही थाना FIR ये चीजें होती हैं। तो वो तो मान लो डेमोक्रेसी के अंतर्गत है, वो तो डेमोक्रेटिक थीम है, वो पॉसिबिलिटी है कि कुछ ना कुछ होगा ही, उसका कुछ ना कुछ डिसीजन निकलेगा ही। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पुलिस थाना जाने से पहले उनका मानवता ये कहता है यार कि इन दोनों का सुलह करा दो। तो दैट्स अ रियल कंडीशन ऑफ दिस डेमोक्रेसी गवर्नमेंट। ठीक है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ये तुम लिख सकते हो। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन, एग्जामिन द स्टेटमेंट। क्या होता है, कैसे डेमोक्रेसी को इकोनॉमिक एंड जैसे क्या होता है डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन, एग्जामिन द बेस्ड ऑन डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। डेमोक्रेसी में जब कोई लॉ, जैसे क्या होता है यार आओ बताता हूं। हमें क्या करना है, इस स्टेटमेंट्स को जो डेलिब्रेशन और नेगोशिएशन के आधार पे है डेमोक्रेसी, उससे हमें एग्जामिन करना है। डेमोक्रेसी गिव्स इंपॉर्टेंस एंड डेलिब्रेशन एंड पब्लिक ओपिनियन। जो डेमोक्रेसी है यार वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है डेलिब्रेशन एंड पब्लिक ओपिनियन के अंतर्गत। पब्लिक की क्या ओपिनियन है वो चीजें हमें करनी है। जैसे हमारी क्या ओपिनियन है, हम 4 लोग ग्रुप में आके सोशल मीडिया के थ्रू कुछ कह दिए, अगर वो गवर्नमेंट डेमोक्रेसी के अंदर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है अगर उसको देखेगी तो उसको इंप्लीमेंट करेगी, ये कहता है डेलिब्रेशन। सेकंड क्या होता है, द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर बिफोर अराइविंग एट डिसीजन। डिसीजन पे पहुंचने से पहले, उसके पहले, मतलब कोई भी अगर स्कीम लॉन्च कर रहा है तो उसको डिसीजन होता है, तो डिसीजन पहुंचने से पहले उसके पहले बहुत सारे प्रोसीजर ऐसे होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। इट डिसीजन में बी बोथ मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव। ये जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव और क्या है एक्सेप्टेबल भी है लोगों के बीच। डेमोक्रेसी इंश्योर दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर। नॉर्म्स एंड प्रोसीजर को देख के ही देखने के आधार पे ही हम डिसीजन को लेते हैं और लोगों के बीच में रह के ही हम डिसीजन को लेते हैं। जब कोई भी लॉ पास किया जाता है यार कि तो वो बहुत ज्यादा समय लेता है। जब कोई भी लॉ इंप्लीमेंट करना होता है हमारे देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो वो समय लेता है यार। जैसे तुम देख लो क्या कहते हैं, देखो याद आ रहा है यार कि फार्मर प्रोटेस्ट जब हो रहा था तो लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा था, कितने सालों से फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था, बट उनके पक्ष में हुआ ना वो चीजें, लोग खुश हुए ना, तो वही चीजें हैं, तो थोड़ा सा समय लेता है। नेक्स्ट मूव करते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे। डेमोक्रेसीज आर नॉट अपीयरिंग टू बी वेरी सक्सेसफुली इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। डेमोक्रेसी आर नॉट अपीयरिंग टू बी वेरी सक्सेसफुली नहीं है डेमोक्रेटिक रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज के बीच में। क्या है उसको हमें एनालाइज कराना है। वी फाइंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्रीज में हम बहुत जगह पाते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को लेकर। A small number of ultra rich enjoys a high disproportionate share of wealth and income. ठीक, सेकंड ये था। थर्ड, their share in the total income of the country has been increasing. Fourth, the income of poor have been declined. Sometimes they find it difficult to meet their basic needs of life. जैसे कुछ ऐसे भी गरीब होते हैं जो रोजाना, जैसे क्या होता है 300 रुपए का नौकरी की है, 300 रुपए से उनकी जीवन व्यतीत हो जाती है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वो भी नहीं मिलता है।
और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उनसे ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। तो ये हेल्थ फेयर नहीं ना होता है यार, ये फेज में तो बात नहीं की जा रही है। वो 420 का धंधा करके अच्छे से बने हैं और अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। जो बंदा मेहनत करके कर रहा है उसको काम ही नहीं मिल रहा है, तो वो हेल्थ फेयर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, बांग्लादेश बीइंग डेमोक्रेटिक कंट्री हैज द वर्स्ट सिचुएशन वेयर हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव इन पॉवर्टी। जहां पे बांग्लादेश में आधे से ज्यादा जनता आज गरीबी में मर रही है, वहां की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है पॉपुलेशन की मात्रा में, जो भी पॉपुलेशन है उसी के अंतर्गत। ठीक है, तो आज का समाज ये कहता है यार कि अगर आपके पास है रुपया तभी हैं आप बड़के भैया, वरना आप कौन हम कौन। ठीक है, तो अगर समाज को अपने कदमों के बीच लाना है, कदमों के नीचे लाना है, तो पैसा सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ क्या है? पैसा। मनी आ गया तो सब कुछ आ गया। 5 मार्क्स का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मूव कर रहा होगा। डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू प्रोमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है। कैसे डेमोक्रेसी के अंतर्गत जो फ्रीडम की बात होती है, प्रमोटिंग सुपीरियर, प्रोमोटिंग फ्रीडम की जो बात होती है वो हमें करनी है। ठीक है, डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर प्रोमोटिंग डिग्निटी ऑफ द फ्रीडम टू द सिटीजन। एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू रिसीव रेस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बीइंग्स। जैसे क्या होता है यार, ये जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है, इसके अंतर्गत सभी प्रत्येक को क्या मिलता है? रिसीव रेस्पेक्ट मिलने की कोशिश की जाती है फ्रॉम फेलो बीइंग्स को, जो भी है। द पैशन फॉर रेस्पेक्ट एंड फ्रीडम इज द बेसिस ऑफ एनी डेमोक्रेसी। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रगल बाई वुमेन हु गॉट देम रेस्पेक्ट एंड इक्वल ट्रीटमेंट। जैसे क्या होता है, पहले समय में यार लोगों को वुमेन्स लोगों को इज्जत नहीं दिया जाता था, बट कुछ समय बाद वहां पे वुमेन्स के रेस्पेक्ट वगैरह होना शुरू हो गया। इन मेनी डेमोक्रेसी वुमेन वर डिप्राइव्ड देयर राइट टू वोट फॉर अ लॉन्ग टाइम विच दे हैव अचीव्ड नाउ। जैसे कुछ और जगह जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं, कुछ और कंट्रीज में, तो वहां पे औरतों को हक नहीं होता है कि आप अपने मतलब जो भी आप अपने ट्रस्टवर्दी पीपल को प्रत्याशी बना के आप उसको जिता सके। बट हमारे इंडिया के डेमोक्रेटिक में औरतों को भी हक है, अधिकार है उनको आगे ले जाने का। डेमोक्रेसी हैज स्ट्रेंथ एंड क्लेम्स ऑफ द डिसएडवांटेजेस एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट ऑफ इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे कोई कास्ट नहीं होता है। जो चीजें होती है डेमोक्रेसी हर एक बंदे के लिए, जनरल से कास्ट के लिए भी है, शेड्यूल कास्ट के लिए भी है, SC ST के लिए भी, अदर OBC के लिए भी, सबके लिए इक्वल डेमोक्रेसी हमारा भारत का कहता है। तो ये रहा आपका चैप्टर, आपके सामने ये दिख रहा होगा। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इफिशिएंट एंड इफेक्टिव, एनालाइज द स्टेटमेंट। ये जवाब मैं नहीं देने वाला, ये जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, या तो आप मेरे को यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। जो बंदा सबसे पहले जवाब देगा या जो बंदे जवाब दे देंगे उनको हम बहुत ही बड़ा गिव अवे करेंगे, उनके घर पे जाएगा। अब क्या गिव अवे करेंगे ये तो मैं नहीं बताने वाला, बट आपके लिए गिव अवे होने वाला है 8808172314। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। टॉपिक्स आउट ऑफ डेमोक्रेसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQs हो गया। ज्वाइन टेलीग्राम चैनल फॉर PDF, सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम प्रतीक 1718। तो जल्दी से जाओ, फॉलो करो और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद। वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।